ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसको लेकर संवाददाता मानसी वर्मा ने आम आदमी पार्टी के नेता विजय झा से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ राज्य में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के संघर्षशील नेता अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विरोध में न केवल छत्तीसगढ़ राज्य में बल्कि पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, चंडीगढ़, गुजरात में भी प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन इसलिए हुआ कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए अरविंद केजरीवाल जी संघर्ष कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के दो नेताओं को पहले मनीष सिसोदिया जी जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे थे, सत्येंद्र जैन जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे थे, आज तक कोर्ट में न ही उनके खिलाफ कोई प्रूफ हुआ, न कोई गड़बड़ी प्रस्तुत कर पाए। और जितने सारी उनकी एजेंसी थी, 500-550 ठिकानों पर मनीष सिसोदिया छापा मारेगा, कहीं कुछ नहीं मिला। हमारा कहना है कि यदि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं तो उनको सबूत आप दीजिए। पहला नेता है देश में जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी गिरफ्तार हुए, जेल से संचालन करेंगे। वो लालू यादव टाइप की अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे। दूसरा, हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में पहली बार होगा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा और आचार संहिता के बाद किसी देश के बड़े नेता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। हमको याद है 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया, सबको जेल में बंद किया। जितने भाजपा के भी बड़े नेता हैं जिनके बदौलत नरेंद्र मोदी और भाजपा है, वो सब जेल में बंद थे। लेकिन जेल से छूटने के बाद भय प्रकट कृपाला, दीनदयाला कृष्ण भगवान जैसे पूरा सुदर्शन चक्र चला, कांग्रेस और इंदिरा गांधी सरकार समाप्त हो गई। और आपको बता दूं, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस जी नामक एक कम्युनिस्ट नेता थे, वो जेल में रहते हुए हथकड़ी लगा हुआ अपना फोटो लगा करके जेल से लोकसभा चुनाव लड़े थे। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों से, 80,000 वोट से जीत करके वो भारत के रक्षा मंत्री बने थे। मेरा कहने का मतलब, केजरीवाल जी संघर्ष कर रहे हैं। हमारा बस एक विरोध है, और विरोध करने का कारण है कि भाई ठीक है, केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी को आप भ्रष्ट मान रहे हो, आप बताइए ना, अडानी अंबानी के खिलाफ कोई ईडी सीबीआई कोई कार्रवाई हुई, कोई एफआईआर दर्ज हो? क्या वो मित्र है? तो कहीं ना कहीं ये देश की जनता समझ रही है कि भाजपा के पास एक ऐसा वॉशिंग मशीन है कि जो विपक्ष में नेता लोग हैं, जो गड़बड़ हैं, भ्रष्ट हैं, बेईमान है, जेल में बंद है, उनको भाजपा में प्रवेश करा लो, गंगा जल में धोए जैसे वॉशिंग मशीन में धो लो, वो ईमानदार हो जाता है, उसको राज्यसभा का टिकट मिल जाता है, रातों रात विष्णु जी को मुख्यमंत्री बना ना, रातों रात मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लोकसभा विधानसभा का टिकट मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या हो रही। हमारा संघर्ष, हमारा लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारी लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा के खिलाफ है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये जो बार बार बोल रहे हैं 400 पार, इस बार 400 पार, आप देखोगे भूपेश बघेल जी बोलते थे 75 पार, फिगर को उल्टा कर दो 57 नहीं आ पाया। ये 400 पार इसलिए बोल रहे थे, लोग राम 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 मंदिर में थे। ये जो चुनावी चंदा, चुनावी फंड जो ओपन हुआ, सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के आदेश से एसबीआई को पूरा लिस्ट जमा करना पड़ा, सब ओपन हो गए। तब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि अब चुनाव में हम हार सकते हैं। तो ये नया मुद्दा केजरीवाल को गिरफ्तार करके और लोगों को भटकाने के लिए। आपको बता दूं, भाजपा करोड़ों रुपया चंदा लिया है, और जो चंदा दिया है वो अरविंद फार्मेसी नाम से आया है चंदा। तो मुझको लगता है कि रॉन्ग नंबर लग गया, अरविंद फार्मेसी पकड़ना चाहिए, उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को कर दिया गया। कोई बात नहीं, तो हम संघर्षशील नेता है। महात्मा गांधी जी भी जेल गए थे, हमारे अंबेडकर जी भी जेल गए थे, कितने लोग जेल नहीं गए। अटल अडवाणी जेल में रहे, और अडवाणी जी, अटल जी जेल से निकलने के बाद प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री बने थे। अरविंद केजरीवाल जी ये देश का नेतृत्व करेंगे। हाँ, एक बात जरूर है, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जो अपील कर रही है, उसको देख करके कहीं ना कहीं लगता है कि कहाँ महतारी वंदन है, एक नारी के साथ अन्याय हो रहा है। आप उनको जमानत दीजिए, एक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो जब तक केजरीवाल गिरफ्तार रहेंगे, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, और जब तक भारतीय जनता पार्टी के दादागिरी, तानाशाही चलती रहेगी, तब तक आम आदमी पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन विरोध करते रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है कि जो भाजपा में शामिल नहीं होंगे वो जेल जाएंगे। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो तो मैं भी वही बोल रहा हूँ, जो भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं कि या तो भाजपा में शामिल हो जाओ या जेल चले जाओ। तो जो भाजपा में शामिल नहीं हो रहे, कुछ लोग पैसे में बिके हैं, जो पैसे में नहीं बिक रहे हैं, वो सबको जेल भेज करके एक दबाव बनाया जा रहा है। और ये अघोषित आपातकाल है, इंदिरा जी का घोषित आपातकाल था, ये अघोषित भाजपा का आपातकाल है, और इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। और जो नेता ईमानदार है, देखिए हेमंत सोरेन जी 1 मिनट में सरेंडर हो गए, मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिए। भारत में केजरीवाल एक ऐसा आदमी, 10-10 सम्मन ईडी का, वो इसलिए उसके सम्मन्स को नहीं माने कि वो इलीगल था।
कानूनी रूप से वो गलत था। कल हमारा जो पिटीशन लगा था उसको हमारे वकील ने वापस लिया है, नया पिटीशन लग रहा है, जमानत के लिए भी प्रयास करेंगे और लड़ेंगे और जेल से शासन प्रशासन चलेगा। हिंदुस्तान में संसदीय इतिहास में अरविंद केजरीवाल नाम का व्यक्ति एक नया इतिहास बनाएगा, एक संघर्ष करेगा और छत्तीसगढ़ के आम आदमी पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता उनके साथ में संघर्ष में शामिल हैं। देखिए, एक शायर ने कहा है, अपन बिकते हैं तो पन बिकते हैं, शादी के लिए दूल्हा और दुल्हन बिकते हैं, लंगोटी से ज्यादा कफन बिकते हैं। खरीदने वाला होना चाहिए। ये खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कोई माई का लाल अरविंद केजरीवाल विजय झा को या आपको तब तक नहीं खरीद सकता जब तक आप बिकोगे नहीं। जब कोई बिकेगा तो खरीदा जाएगा। और देश में बहुत नेता हैं जो बिक रहे हैं पद से, प्रतिष्ठा से, मान से, सम्मान से और अंतत्वगत पैसा से। तो भूपेश बघेल जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, वही बात मैं भी बोल रहा हूँ। क्या केंद्र सरकार के खिलाफ आगे और प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, यदि केजरीवाल जी का जमानत नहीं हुआ, उनके और मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया, अभी आज पता लगा है कि उनके कार्यालय को बंद कर दिया गया, ये तो प्रशासनिक दादागिरी है। ठीक है भैया, आप गिरफ्तार कर लिए, कोर्ट में लड़ेंगे ना, प्रूफ डिस्प्रूफ नॉट प्रूफ ये न्यायालय में होगा। आप उसके घर को तोड़ दो, कोई आतंकवादी है क्या, गुंडा है, जैसे लोगों का बुलडोजर सिस्टम चल रहा था, आम आदमी पार्टी के कार्यालय को सील कर दिया गया। ये तो एक लाइन की बात है, इतना लंबा चौड़ा तकरीर का कि अरविंद केजरीवाल इस देश में लोकसभा चुनाव में प्रचार में मत जाए, इसलिए हर किस्म का काम केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी कर